आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। मैं आज तक कई बार दिव्य गोलोक वृंदावन निकुंज में गई, पर अष्टयाम की अमुक सेवा में, जैसे प्रथम बार अष्टयाम सेवा में प्रवेश कर गई और एक सखी की मदद से आठों सेवा देखी। उसके बाद कभी श्रृंगार दर्शन, कभी राजभोग, कभी वन विहार में, कभी संध्या कीर्तन में और रास में गई। उस दिन रात वही सखी के संग शयन किया। इतने समय में बहुत ज्ञान, प्यार व आनंद मिला, पर वन विहार में पहुंचना कठिन लगता है, क्योंकि युगल को लेकर सखियां कहाँ घूमने निकली कैसे पता चले। वृंदावन तो बड़ा है, पर चिंता करने जैसा नहीं, जो सखी धरती से जाती है उसका साथ उसकी सखी गुरु देती है। वो वहाँ मिल जाती है। इसलिए आज मैंने वन विहार सेवा में जाने का निश्चय किया। मैं यही चिंतन करती निधिवन से जा रही थी कि युगल व सखियां कहाँ वन विहार को किस तरफ निकल गए होंगे। मैंने ये सोचा था कि युगल जहाँ गए होंगे तो ये पवन, ये यमुना जी, पक्षी, सखी सब उधर ही जाएंगे, तो उनको देख आसरा लग सकता है कि वे सब कहाँ हैं। इसलिए उन्हें देख मैं चलने लगी। निधिवन को पार किया।
यमुना जी से आगे बढ़ी, मोहन बाग में आप आ गई। तभी दो सखी देखी, मैं खुशी से झूम उठी। मैं उन सखियों से लिपट गई, गोल गोल घुमा दिया और पूछा, वन विहार कहाँ है, वन विहार कहाँ है? मैं बोली, साथ चल, हम वहीं जा रही है। वे बोली सखिया। अब मैं निश्चिंत हो गई और कुछ ही समय में हम उस स्थान में जा पहुँचे। दरअसल प्रभु को पता चल गया था, इसलिए सखी उन्होंने ही भेजी थी। मेरे पहुँचते मैंने युगल के चरणों में वंदन किया और सब अष्ट सखी मुझे गले लगा के मिली। मैंने ही आज क्या लीला हो रही है पूछा। चित्राजू बोली, तू ही बता। उस दिन मटकी फोड़ खेल में बड़ा आनंद आया। मैंने कहा, आज जोड़ी वाला खेल खेलेंगे। श्याम बोले, कैसे? हमें भी तो सिखा। मैंने कहा, आपको नहीं, मैंने मेरी साथी सखी को देख लिया। मैंने उसे बुलाया और सबको अपनी जोड़ी बनाने कहा। वो सबको अपनी जोड़ी बनाने कहने लगी। राधे श्याम की तो जोड़ी है ही। अष्ट सखी की 4 जोड़ी बनी। अब मैंने कहा, एक दूसरे से चलते अपने हाथ उल्टे खड़े होके एक दूसरे में उलझा दो। दोनों सखी एक दूसरे से उल्टी खड़ी हुई और अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में उलझा दिए। अब एक दूसरे को पीठ पे उठाओ, बड़ा मजा आएगा। और सखियाँ एक दूसरे को उठाने लगी। बड़ा आनंद आया, खिलखिला के हंसते जाए और उठाते जाए एक दूसरे को। 8 सखी को आनंद आ गया। राधा जी को भी आनंद आया, पर कृष्ण जी वो कहते, नहीं नहीं नहीं, हमें मजा नहीं आया, हमें मजा नहीं आया। क्योंकि श्री कृष्ण जी श्री जी को उठा सकते हैं, कोमलांगी है ना। लेकिन कोमलांगी श्री जी श्री कृष्ण को कैसे उठाए? वो बोले, नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया, नहीं, ये खेल नहीं चलेगा। श्री जी हमें नहीं संभाल पा रही। सवाल खड़ा हो गया, खेल तो बढ़िया है, तो अब श्याम की जोड़ी कौन बने? राधे बोली, शर्मिली, तेरी जो साथी सखी है ना, मेरे जैसी कोमल है, उसे मेरी जोड़ी बना दे। और तू मजबूत है, तो तू श्याम की जोड़ी बन जा। ये सुनते तो मेरे छक्के ही छूट गए। श्याम की जोड़ी! पर राधा जी की आज्ञा जो थी,
सब सखी ताली बजाती हंसती देखने लगी। मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैं बोली, खेलो सब, क्या देख रही हो? और मुझे श्याम जू से हाथ उलझाना पड़ा और 2-4 बार पीठ पे उठा उठा के उनको सुख दिया और कहा, जाओ और दूसरा खेल खेलेंगे। श्याम मेरी चालाकी देख के हंसने लगे। ललिता जी बोली, कौन सा? मैंने कहा, युगल को सैर कराएंगे। ललिता बोली, कैसे कराएंगे? मैंने कहा, पहले आप जोड़ी में थी पर उल्टी, अब सीधी आमने सामने हो जाओ और अपना हाथ आमने सामने ऐसे रखो एक दूसरे के कंधे पे कि बीच में 3 छेद बन जाएंगे। उसमें राधे श्याम चरण डालेंगे और बैठेंगे। ललिता जू ने चित्रा जू के संग वैसे ही किया। मैंने कहा, आइए प्यारी जू, ये आपकी सवारी तैयार। इनके हाथ बांधने से 3 छेद बने हैं। 2 किनारे के छेद में दोनों पैर डाल बीच वाले हिस्से में बैठ जाओ। प्यारी जू बैठ गई। तब मैंने सखी ललिता जू से कहा, अब राधा जू को उठा के चलो। सब साथ में बोले, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दूसरी 2 सखी ने भी अपनी सवारी बना प्रियतम को बैठाया और जयकार करी, युगल सरकार की जय, युगल सरकार की जय। और वही वन में घुमाने लगे। अब रात भोग का समय हो रहा था, कई देर तक खेल चलता रहा। मैंने कहा, राजभोग पाने रथ में जाओ। सब बोले, कैसे रथ में जाएं? मैंने कहा, 4 सखी घोड़ा बने, यानी एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाल खड़ी हो। 2 सखी 4 के पीछे कंधे पकड़ के झुक जाए। उनके पीछे उसी तरह एक सखी आसन बने, उनके ऊपर स्वामी स्वामिनी बैठे। रथ तैयार। रथ तैयार होते सब सखियां हर्षित हो गई, जय हो शर्मिली की जय हो। और रथ चला और सब गाते गाते हुए वन में भ्रमण करने लगे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय हो, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हमारी श्यामा, हमारो श्याम, हमारो प्यारो श्री ब्रजधाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। वो सब राजभोग के लिए चल पड़े और यहाँ मेरा ध्यान टूटा। मैं धरती पर नींद में भी बोल रही थी, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन।